अस्सलामुअलैकुम जी। मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स चैप्टर 2 चल रहा है, मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन ऑफ गैसेस। आज का लेक्चर हम टाइप ऑफ फ्लोज देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, कंटिन्यू मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ गैस को डिफाइन करवाएंगे और रेनॉल्ड नंबर देखेंगे। अब टाइप ऑफ फ्लो की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है कि वैक्यूम जब पैदा करना है तो इसका मतलब आपने उस चैम्बर से गैसेस को निकालना है। तो अब वो जो गैसेस का बाहर निकलना है उसे हम कंसीडर करते हैं गैस फ्लो के तौर पे। अब जो फ्लो का फेज है वैक्यूम सिस्टम में वो बताता है कि गैस के मॉलिक्यूल की मूवमेंट के उसका जो पंपिंग स्पीड है वैक्यूम के अंदर कि वो अब कैसी है, यानी उसमें अभी हम देखेंगे ट्रिबुलेंट है, लैमिनर है या मॉलिक्यूलर है, कैसे वो डिफाइन करवाएंगे। तो वो फैक्टर जो ये डिटरमन करते हैं फ्लो, वो आपके पास प्रेशर डिफरेंस होता है, मीन फ्री पाथ होता है, गैस की टाइप, ज्योमेट्री, डायमेंशन ऑफ द सिस्टम और टेम्परेचर। तो हम कहेंगे मुख्तलिफ तरह के आपके पास नोमेनक्लेचर होंगे जो फ्लो को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम यहाँ पे तीन तरह के लेते हैं, जो इसमें एक्सेलरेटर एरिया, ट्रिबुलेंट, लैमिनर और आप जिसको विस्कस फेज के अंदर दोनों को रखेंगे मॉलिक्यूलर। इसको एक चार्ट की मदद से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये पंपिंग जैसे बिगिन होगी तो पहला फेज विस्कस है। विस्कस की दो कैटेगरी है, ट्रिबुलेंट फ्लो, लैमिनर फ्लो। ये जैसे आप ट्रिबुलेंट फ्लो देख रहे हैं कि रैंडम है, तो हम कहेंगे ट्रिबुलेंट फ्लो में जो इनिशियल फ्लो एक्सपीरियंस करता है पंपिंग, ये लो वैक्यूम के अंदर होता है, सारे पार्टिकल एक दफा से सब घुसने की कोशिश करते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे। तो आपका फ्लो रेट इस वक्त बड़ा ज्यादा होता है, तो हम कहते हैं कैथेटिक मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की। तो आपके पास इसमें टाइप ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे वैक्यूम लो होता है आपके पास, और फ्लो रेट आपका 1.01 होता है पास्कल लीटर पर सेकंड। फिर इसी कैटेगरी में एक लैमिनर फ्लो आता है। अब आपका मीडियम वैक्यूम के लिए कैटेगरी, जैसे आप ये देख रहे हैं इंटरमीडिएट फ्लो के आपके पास ना लैमिनर फ्लो दिखाया गया आपको। इसमें क्या होता है कि आपके पास जब पंपिंग स्टार्ट होती है तो लो वैक्यूम जहाँ पे इन्वायरमेंट होता है, फ्लो रेट कम होता है, गैस के मॉलिक्यूल बाउंस ऑफ करते हैं, यानी गैस गैस इंटरेक्शन चल रही होती है, शॉर्ट मीन फ्री पाथ होता है, यानी टक्कर टक्कर मार मार के आगे आगे चल रहे होते हैं, तो मॉलिक्यूल स्ट्रीम लाइन चल रहे होते हैं जैसे इस तस्वीर में दिखाया गया है। यहाँ पे फ्लो रेट की अगर हम बात करें तो 10.1 से 1.01 10 इज -4 पास्कल लीटर पर सेकंड होता है। इसके बाद की जो कैटेगरी है वो है ट्रांजिशनल फ्लो, जिसे हम क्वेश्चन नंबर से देखेंगे। ये आपका इंटरमीडिएट फ्लो दिखाया गया है। इसको अगर आप गौर करो तो इसमें मिक्सिंग चल रही है। इसमें लैमिनर फ्लो का आपको भी टच आ रहा है और मॉलिक्यूलर का भी आ रहा है। तो ये इंटरमीडिएट शुमार होता है लैमिनर और मॉलिक्यूलर के बीच में। तो फ्लो डिटरमिन करता है बोथ गैस टू गैस और गैस टू वॉल इक्वेशन, जैसे तस्वीर में भी दिखाया गया है। यहाँ मीडियम टू हाई वैक्यूम के अंदर ये कैटेगरी आ जाती है। फिर मॉलिक्यूलर फ्लो आपको क्या मिलता है कि जब सिर्फ आपकी वॉल टू वॉल कोलिजन चल रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हाई टू अल्ट्रा हाई वैक्यूम के अंदर होता है। इसमें फ्लो रेट आपका यानी जो वेरी स्मॉल होता है, और यहाँ पे बड़े टक्कर एक पार्टिकल की पार्टिकल से टक्कर बहुत यानी देर के बाद होती है। तो ये जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं। अब हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने देखना है, कंसर्न नंबर जो आपको स्टेट समझाएगा। तो हम कहेंगे कि फ्लूइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि वो किस स्टेट में है, मॉलिक्यूलर स्टेट में है या कंटिन्यूस स्टेट में है। कंटिन्यूस को हम कंटिन्यूम स्टेट बोल देंगे। तो आपके पास इस स्टेट को, इन चीज को समझने के लिए हम एक नंबर लेते हैं, जैसे के एन से जाहिर करते हैं। ये लैम्डा ओवर डी है। लैम्डा मीन फ्री पाथ है, डी यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमेंशन है। अगर ये सारा जवाब इस दोनों चीजों की जो रेशियो है 0.01 से लेस आए तो हम कहेंगे ये कंटिन्यूम है, यानी कंटिन्यूस है। अगर ग्रेटर देन 1 आए तो मॉलिक्यूलर है, और अगर दो इन दोनों के बीच में आए तो ट्रांजिशनल स्टेट्स मानते हैं। तो अब आपके पास हम कहेंगे ये एक डायमेंशनलेस नंबर है, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी एक तरह से लेंथ है। तो गैस की जो कंडीशन है वो रिलेशन करती है कंटेनर के साइज से। तो हम कहेंगे जो कंसर्न नंबर है, अगर मीन फ्री पाथ बहुत बड़ा हो जाए, यानी ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा हो जाए डायमेंशन होती चैम्बर के लिहाज से, तो गैस का फ्लो हम मॉलिक्यूलर कंसीडर कर लेते हैं। और कोलिजन जो गैस के मॉलिक्यूल में वो लेस कम होती है, मोस्ट प्रॉब्ली पार्टिकल जो सिर्फ दीवारों के साथ ही टक्कर मार रहे होते हैं। अच्छा, अब आपके पास इस जगह पे जैसे दिखाया गया कि लैम्डा लेस है डी से, ये डी आप डायमीटर या अपर्चर देख सकते हैं। तो ये आपके साथ लेमिनर और ट्रिबुलेंट फ्लो की होने की प्रोबेबिलिटी है। और जब लैम्डा काफी बड़ा होता है डी से, तो तब आपके पास मॉलिक्यूलर होने की प्रोबेबिलिटी है। फिर रेनॉल्ड नंबर की बात करें तो रेनॉल्ड नंबर क्या इंडिकेट करता है, ये फ्लो ऑफ गैस बताता है कि ये लेमिनर है या ट्रिबुलेंट है। यानी फर्दर हम अब जो हमारा जो पहली टाइप थी विस्कस वाली, उसके अंदर जो कैटेगराइज करना है उसको कौन कैटेगराइज कर रहा है, रेनॉल्ड नंबर से। इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये भी साइज ऑफ द फ्लो यानी हमें डिफाइन कर रहा है कि ट्रिबुलेंट है या लेमिनर है। तो आपके पास ऑस्बर्न रेनॉल्ड 1883 में उसने चेंज किया कि लैमिनर से
ट्रिब्यूलेंट में जाने के लिए रेनॉल्ड नंबर को एक्सीड करना चाहिए 2300 से। टूल भी इसका फार्मूला भी उसने हमें बना के दिया कि रेनॉल्ड नंबर डेंसिटी ओवर ईटा, विस्कोसिटी है, वी वेलोसिटी है, डी यहाँ पे आपके पास ट्यूब डायमीटर है। तो अगर हम कहें कि आपके पास ये डिपेंड करेगा सरफेस की रफनेस पे, एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स पे, तो ये सारा एक फार्मूला आपको याद है। इसमें ये वैल्यू अगर इसकी 2300 से लेस है तो लेमिनर फ्लो होगा, 23 से 400 है तो ट्रांजिशनल फ्लो होगा, 400 4000 से ज्यादा है तो ट्रिब्यूलेंट फ्लो होगा। तो ये सारी वैल्यूज हमने बता दी। अगर आप एक क्वेश्चन देके जो आ सकता है तो हम कहेंगे एक वेल बिल्ड करता है कंसर्ट हॉल में, टिपिकल डायमेंशन उसकी 100 मीटर है, कंटेन करता है नाइट्रोजन गैस -3 मिली बार पे, तो गैस किस हालत पे है। तो हम मीन फ्री पाथ पहले निकाल लेते हैं। हमें डी दिया हुआ है तो लैम्डा और डी की रेशियो निकालेंगे तो 6, ये आपके पास 6.52 है, ये ग्रेटर देन 1 है। और हमने पढ़ा था जब ग्रेटर देन 1 हो तो वो स्टेट कौन सी होती है, मॉलिक्यूलर स्टेट होती है। तो ये हमारे पास इस तरह आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट पे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।